शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता काफी बढ़ गई है। इसी उत्सुकता के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित है, वहां पर तो हजारों उल्कापिंड या कहें हजारों पत्थर घूमते रहते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से क्यों नहीं टकराते? और साथ ही जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अगर कोई उल्कापिंड टकरा जाए तो होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वैज्ञानिक किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज इस वीडियो में आसान भाषा में इसके पीछे का असली कारण समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उल्कापिंड क्यों नहीं टकराते? इस सवाल के जवाब को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें उल्कापिंडों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अंतरिक्ष, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और धातु के टुकड़े घूमते रहते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में मीटियोरॉइड कहते हैं। ये मीटियोरॉइड जब धरती की तरफ आते हैं और जैसे ही हमारे धरती के वातावरण में घुसते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें ही हम उल्कापिंड या फिर टूटता हुआ तारा कहते हैं। रात में जब आप आसमान में टूटता हुआ तारा देखते हैं, तब वो टूटता हुआ तारा नहीं बल्कि एक उल्कापिंड होता है जो धरती की तरफ बढ़ रहा होता है और धरती के वातावरण में घुसते ही वो जलकर राख हो जाता है। लेकिन सवाल वही है कि यह टूटता हुआ तारा या फिर कहें उल्कापिंड पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन पर क्यों नहीं गिरते, और अंतरिक्ष स्टेशन इन उल्कापिंडों से कैसे बच जाता है? चलिए जानते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के उल्कापिंडों से बचने के पीछे 3 प्रमुख तकनीक काम करती हैं। पहली, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रफ्तार। जैसा कि आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, और यही रफ्तार है जो अंतरिक्ष स्टेशन को उल्कापिंडों से बचाने का कार्य करती है। उदाहरण से समझें तो अगर कोई गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रही हो और आप उसकी तरफ पत्थर फेंको, तो क्या वो सीधा लगेगा? शायद नहीं, वो पास से निकल जाएगा। ऐसे ही ज्यादातर उल्कापिंड अंतरिक्ष स्टेशन से टकराते नहीं बल्कि पास से ही निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार हर बार अंतरिक्ष स्टेशन को उल्कापिंडों से बचाने में सहायता करती है। जब रफ्तार उल्कापिंडों से बचाने में कामयाब नहीं होती है, तो दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वो है डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर यानी डैम, DAM। नासा और ESA जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी से हमेशा अंतरिक्ष स्टेशन की निगरानी करती रहती हैं, जिसे स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग कहते हैं। अगर कोई भी उल्कापिंड अंतरिक्ष स्टेशन की ओर आ रहा होता है, तो वे पहले से ही पता लगा लेते हैं कि क्या वो अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा सकता है या नहीं, और अगर टकराने की संभावना है तो कंप्यूटर के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा या ऑर्बिट को तुरंत थोड़ा बदल दिया जाता है। इसे डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर DAM, डैम कहते हैं। मतलब अंतरिक्ष में कचरे से बचने की चालाकी। ये ऐसे ही होता है जब हम पृथ्वी पर कार से चल रहे होते हैं और हमें मैप में आगे आने वाला ट्रैफिक का पता चल जाता है। जैसे ही हमें ट्रैफिक का पता चलता है, हम अपनी कार को किसी और रास्ते से निकालकर उस ट्रैफिक से बचा ले जाते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अंतरिक्ष में रास्ता बदल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस तकनीक से भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उल्कापिंड से बचने में नाकामयाब रहता है, तो
तो फिर अंतरिक्ष स्टेशन को उल्कापिंड से बचाने के लिए तीसरी तकनीक काम करती है, जिसका नाम है विपल शील्ड। यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेशल सुरक्षा कवच होता है, जिसे विपल शील्ड कहते हैं। अगर कोई छोटा पत्थर या कहें उल्कापिंड अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा भी जाए तो ये शील्ड उसे रोक लेता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उल्कापिंड से होने वाले नुकसान से बच जाता है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।